सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 33वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है और इसके अंतिम सूत्रों को हम आज देखेंगे। 24 सूत्र तक का पाठ पहले हुआ था और परमात्मा जगत के जन्मादि का कारण है, निमित्त है, ये तो कहा ही गया था। उसके साथ साथ प्रकृति भी कारण है, इससे संबंधित भी प्रमाण हमारे को प्राप्त होते हैं। ये पिछले पाठ के अंदर हुआ था। तो पिछले में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। अच्छा जी, ये जो निर्मिमान शब्द आया, इसका क्या मतलब है? निर्माण से कैसे अलग है ये शब्द? निर्मित करता हुआ। अब जैसे कोई कारीगर मकान को बना रहा हो, निर्माण कर रहा हो, कुम्हार घड़ों को बना रहा हो, तो कुम्हार किसी चीज को ही तो बनाएगा, कारीगर किसी वस्तु को बनाएगा। तो जिसको बना रहा है, जिसको बना रहा है मतलब लकड़ी से कुछ बना रहा है, मिट्टी से कुछ बना रहा है, तो कोई ना कोई दूसरी चीज अवश्य होगी जिससे वो निर्माण कर रहा है। तो वो दूसरी भी चीज उस निर्मित चीज का कारण बनेगी। बनाने वाला कुम्हार, अब वो घड़ा बना रहा है, हम कहें कि कुम्हार घड़े का कारण है, तो वो बना रहा है तो मिट्टी को घड़े के रूप में बना रहा है। तो घड़े का कारण केवल परमात्मा, केवल कुम्हार ही नहीं होगा, मिट्टी भी होगी वहां पर। ऐसे ही परमात्मा जब इस संसार को बना रहा है तो परमात्मा तो इसका कारण है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ उपादान कारण भी है जो उस कार्य जगत का, इस संसार का कारण रहेगा। दूसरा भी एक मानना होगा हमारे को, और वो प्रकृति है, अव्यक्त है। तो जब कोई चीज बनती है तो उसमें निमित्त कारण भी चाहिए, उपादान कारण भी चाहिए। इस दृष्टि से निर्माण शब्द को देख करके इसमें उपादान कारण को भी स्वीकार किया गया। तो जब ये निर्माण होता है तो ये फिजिकल रिएक्शंस होती हैं या केमिकल रिएक्शंस होती हैं? मतलब दोनों उसमें तरह सिर्फ से 3 चीजें ही होती हैं या कुछ और भी डाला निकला जाता है? प्रकृति में, हाँ जी। प्रकृति में 3 ही चीजें होती हैं, 3 के अलावा तो कुछ नहीं होता है। फिर तो परमात्मा है और आत्मा है, बस। वो तो उपादान कारण होते नहीं है। ये 3 ही हैं, इन्हीं तीनों के मेल से ये सारी चीजें बनती हैं। इन 3 से पहले बहुत सारी चीजें बनती हैं अलग अलग, फिर उन सब के मेल से और बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो सांख्य में जैसे प्रक्रिया बता रखी है, तो मूल प्रकृति से जो जो चीजें बनती हैं वो मूल तत्व जो बनने हैं वो बन गए, फिर पंच महाभूतों के अलग अलग मेल से अलग अलग चीजें बनती चली जाती हैं। उसमें इंद्रियां भी जुड़ सकती हैं, अंतःकरण जुड़ सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते हैं, वो सारी प्रक्रिया चलती है। होते 3 ही हैं। इन 3 के अतिरिक्त और कुछ हो उपादान के रूप में, वो नहीं है, इन्हीं से होगा। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 96, सूत्र संख्या 24। इसमें आचार्य जी नीचे से चौथी पंक्ति, स्वरूपहानो तस्य न कोपि लाभो यावता तद अभिन्नम अन्यत किमपि वस्तु न विद्यते। ये समझ में नहीं आया। अगर पीछे जो कहा गया था कि अगर अन्य कुछ न हो और वो ही अपने को बदल रहा हो, तो उसको कोई लाभ नहीं है ये सब बनाने का। वो तो अपने आप में परिपूर्ण है, ठीक है। उसको अपने स्वरूप की हानि में तस्य न कोपि लाभ हो, अपने आप को वो बदले, इसमें कोई लाभ की बात है नहीं। ये किस स्थिति में, जब और कुछ तो है नहीं, वो बस अकेला ही है।
अकेला ही है, क्योंकि जो स्वरूप की हानि कहते हैं कि परमात्मा ही, ब्रह्म ही बदल करके और ये सारा कार्य जगत बन गया, तो उसका स्वरूप तो निराकार था, लेकिन अब साकार रूप में आ गया है, शब्द स्पर्श रूप रस गुण से युक्त हो गया है। वैसे तो शब्द स्पर्श रूप रस गण से रहित था वो, जो वो लोग अद्वैत वाले जो मानते हैं, तो उनके पक्ष में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, एक अकेला ब्रह्म है। तो ऐसे में जब वो अपने स्वरूप को बदल रहा है, अपने स्वरूप की हानि कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो उसमें उसका अपना उसको कोई भी लाभ तो है नहीं। यानी उसको ना तो दूसरे के लिए कोई लाभ हो रहा है, ना अपने लिए लाभ हो रहा है। किसके लिए करेगा वो? किसके लिए करेगा? कोई भी नहीं हो सकता है। अपने लिए तो वो परिपूर्ण है, अद्वैत वाले भी मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं वो परिपूर्ण है, सर्वज्ञ है, ये सब मानते हैं। तो वो क्यों करेगा? दूसरा कुछ है नहीं उनके पक्ष में, और वो अपना स्वरूप परिवर्तित कर रहा है, क्यों करेगा? वो अकाम है, वो दूसरा कोई नहीं है। ऐसे में यदि वो बदल रहा है, ये संसार बन रहा है, तो वो अपने को ही तो बदलेगा, और अपने को बदल रहा है तो वो क्यों बदल रहा है? अन्य का प्रयोजन है नहीं, अन्य तो कुछ है ही नहीं, तो अपने अपने लिए ही प्रयोजन होगा उसका, अपने लिए उसका प्रयोजन हो नहीं सकता। तो स्वरूप हानौ तस्य न कोपी लाभो यावता तद भिन्नम अन्यत किमपि वस्तु न विद्यते। अगर कोई दूसरी वस्तु मानेंगे तब तो फिर भी कह सकते हैं कि उसने अपना स्वरूप बदला, किसके लिए? अन्यों के लिए। कोई ना कोई तो मानना पड़ेगा, अपने लिए तो आवश्यकता है नहीं उसको, वो तो अकाम है। और यदि ये अभ्युगम से मानेंगे, यदि वो अपना रूप बदलता भी है तो तभी वो सार्थक हो सकता है जब दूसरा कोई हो। तो जैसे ही दूसरा कोई हो मानेंगे तो द्वैत आ जाएगा, उनका पक्ष खंडित होगा। ये स्वयं नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि परमात्मा अपना रूप बदलेगा, बदलना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा माना जाए, वो अपना रूप बदलता भी है, तो वो तभी सार्थक हो सकता है जब दूसरा भी कोई हो, नहीं तो कोई निरर्थक है वो। और ठीक है जी। ठीक है, हाँ बोलिए। आचार्य, इसी प्रसंग में जो सोमशेखर ने पूछा, जो तद भिन्न अन्यत किमिपि वस्तु ना विद्यते, ये संगत नहीं बैठता जो अभी कह रहे थे आप। जब तक की यावता, जब तक की, जबकि तद भिन्नम अन्यत किमपि वस्तु न विद्यते, परमात्मा ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, तो ऐसे में अपने स्वरूप के हान में न कोपी लाभ हो, कोई भी लाभ ही नहीं है उसका, अपने लिए कोई लाभ नहीं है, दूसरी कोई वस्तु है नहीं जिसके लाभ के लिए वो बदल रहा हो। ये अद्वैत में घटाना पड़ेगा आपको। अद्वैत वाले जब केवल एक ब्रह्म को मान रहे हैं, उस स्थिति के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि स्वरूप की हानि, स्वरूप परिवर्तन की बात तो वो कर रहे हैं। सिद्धांत पक्ष में तो त्रैतवाद है, उसमें परमात्मा के स्वरूप की हानि होती ही नहीं है, वो तो यथावत रहता है। वो प्रकृति को परिवर्तित करके उससे कार्य जगत बनाता है जीवात्माओं के लिए। तो वो क्यों प्रयत्न कर रहा है? जीवात्माओं के हित के लिए, दूसरे जो चेतन है उनके लिए। तो वहां तो संगत हो जाएगा, अपना प्रयोजन ना होते हुए भी जीवों का प्रयोजन उसका है, इसलिए वो कर रहा है, लेकिन अपने स्वरूप की हानि नहीं कर रहा है। वो अपने आप में तो जैसा है वैसा ही है। अद्वैत में ब्रह्म ही प्रकृति के रूप में बदल जाता है, कार्य जगत के रूप में आ जाता है, ठीक है, और कोई तो तत्व था ही नहीं उनके मत में। तो परमात्मा जो कि अकाम है और परिपूर्ण है, न कुतश्चन ऊना, बिल्कुल परिपूर्ण है, कोई कमी की बात ही नहीं है। कमी नहीं है तो उसमें इच्छा भी नहीं हो सकती, अपने लिए नहीं हो सकती है, दूसरा कोई है नहीं, तो वो अपने स्वरूप की हानि कैसे करेगा? और यदि करे भी अभ्युपगम से है, तो वो तभी संभव है जब परमात्मा के अतिरिक्त कोई और हो और उसकी प्रसन्नता के लिए या उसके हित के लिए ये अपने स्वरूप को बदल करके उसको दिखा रहा है, या उसके लिए कुछ कार्य जगत उत्पन्न कर रहा है, उसके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। तो अगर कोई दूसरा, जब तक कोई दूसरा नहीं है तब तक उसके स्वरूप हानि में कोई लाभ नहीं है, ये वाक्य का बच्चा अर्थ है। ठीक है, चलें आगे। है दूसरा प्रश्न, बोलो। 95वें पृष्ठ पर जहां से शांकर भाष्य प्रारंभ हुआ है, हाँ उससे ऊपर पंक्ति, हाँ, तद्यत ब्रह्मणो अंतरे अल्पत्वं गतम तद अव्यक्तम प्रधानम, ये ब्रह्म के अंदर
अल्प परिमाण वाला व्यक्त प्रकृति हाँ, कैसे? तद्यत ब्रह्मणों अंतरे, जो परमात्मा के अंदर अल्पत्व को प्राप्त है, यानी परमात्मा की दृष्टि से जो अल्प है, परमात्मा बड़ा है, उससे बहुत बड़ा, उससे एक छोटा सा भाग, 3 भाग या उतने अधिक एक परमात्मा के हो गए, एक भाग में वो है। तो प्रकृति जो परमात्मा के अंदर है, ब्रह्मणों अंतरे, परमात्मा के अंदर अल्पत्वम गता, यानी अल्पत्व को प्राप्त है। वैसे कितनी भी बड़ी दिखाई देती हो हमारे को प्रकृति, लेकिन परमात्मा के अंदर, परमात्मा के संदर्भ में तो वो थोड़े से पन को ही प्राप्त। अल्पत्वम गतम तद अव्यक्तम प्रधानम प्रकृत्याख्यम अपनी सिद्धम, वो अव्यक्त प्रधान प्रकृति नामक वो भी सिद्ध है। तो आगे देखते हैं। तो पीछे इन्होंने प्रकृति को भी कारण के रूप में प्रस्तुत किया, वो भी उपलब्ध होती है। परमात्मा को तो कारण रूप में कहा ही है। और अब 25वें सूत्र में बताना चाह रहे हैं कि एक स्थान पर भी, यानी जहां परमात्मा को भी कारण कहा गया हो और प्रकृति को भी कारण कहा गया हो, ऐसे भी हमारे को स्थल मिलते हैं। नहीं, परमात्मा को कारण कहा गया वो स्थल अलग है, कुछ ऐसे भी हैं वाक्य जहां केवल परमात्मा को कारण बताया गया। फिर प्रकृति भी कारण कही गई है, उसके लिए कुछ अलग स्थल हमने देख लिए। लेकिन कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहां दोनों को भी एक साथ कारण कहा गया है, वो यहां पर बताया। 25वां सूत्र है साक्षात च उभय आमनानात, साक्षात सीधे सीधे भी, उभय दोनों का, आमनानात कथन होने से, वाक्यों में कथन होने से। भाष्य साक्षात उभय आमनानात, साक्षादपि तयोः उभयोः परमात्मनः प्रकृतेश्च पाठात तौ द्वौपि जगत कारणे सिद्ध्यतः। तो सीधे सीधे भी, साक्षात इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, शब्द प्रमाण में भी प्रत्यक्ष सीधी कथन वाक्य से, उन दोनों का यानी परमात्मा और प्रकृति का पाठ होने से वे दोनों भी जगत के कारण सिद्ध होते हैं। तद्यथा, अब कुछ ये वचन आगे बताएंगे, उनमें ऐसा मिलेगा। पहला वचन ये तैत्तिरीय उपनिषद का लिया है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः। आकाशः संभूतः, आकाश उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? तो तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः, तो एक तो तस्मात् शब्द है और एक एतस्माद् आत्मनः है। तो यहां दो तरह से अर्थ कर रहे हैं ये। तस्मात् का मतलब तो प्रकृति कर रहे हैं, और एतस्माद् आत्मनः यानी परमात्मा कर रहे हैं। आकाश संबुदा, आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाशाद वायु, आकाश से वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप, ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है, इसी को खोल रहे हैं। तस्माद अव्यक्तात् प्रधानात् प्रकृत्याख्यात। तो यहां जो तस्मात शब्द लिखा हुआ है, ये तस्मात वो है जो वचन वाला तस्मात है, तैत्तिरीय उपनिषद वाला, उस तस्मात को ही खोला है। तस्मात का मतलब अव्यक्तात् प्रधानात् प्रकृत्याख्यात, तथा दूसरा एतस्मात, ये एतस्मात वो है जो वही वचन में जो एतस्मात था, एतस्मात को खोल दिया आत्मनः परमात्मनश्च सकाशात, आत्मा से, आत्मा का मतलब परमात्मा से, उसके सकाशात, उसकी सन्निधि से, उसकी निकटता से, आदि सकाशात आकाश आदि सृष्टिम दर्शयति, आकाश आदि की सृष्टि को, उत्पत्ति को यहां पर बताया गया है। दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, अन्यच्च मुंडकोपनिषद का है, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। यदा जब, पश्य, पश्य का मतलब जो देखता है, पश्यति इति पश्य, या जीवात्मा अर्थ है, देखने वाला। रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम पश्यते, जब वो इसको देखता है, किसको? रुक्म वर्ण, सुंदर वर्ण वाले को, यानी आकर्षक स्वरूप वाले को, आंखों वाला रंग नहीं, रूप वो नहीं, रुक्म वर्ण यानी सुंदर स्वरूप वाला, आकर्षक, कर्तारम कर्ता को, करने वाले को, ईशम जो कि स्वामी है उस पुरुष को, ब्रह्म योनिम जो कि ब्रह्म का यानी वेद का कारण है। इस दो तरह से अर्थ करते हैं, एक ब्रह्म यानी वेद का कारण है, और एक इस पूरे जगत का, इसका बड़े का कारण है, ऐसे। तो अत्र इस मुंडकोपनिषद में जगत उत्पत्ति कर्मणि परमात्मा निमित्त कारणत्वेन वर्णितः, यहां परमात्मा को निमित्त कारण के रूप में कहा गया है। क्यों, कैसे पता लगा निमित्त कारण के रूप में?
क्योंकि उसको कर्ता शब्द से कहा गया है। कर्ता निमित्त कारण नहीं होता है, कभी भी उपादान कारण नहीं होता है। तो कर्तारम ईशम इसको कहा गया। तथा और आगे उदाहरण दे रहे हैं च्युताशुचेतर का, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। तो ये वचन पहले आ ही चुका है, एक अजा है उसको, वो अजा कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्ण वाली है, उसके ऐसी 3 रंग वाली यानी सत्वरजतमात्मक है, और बहुत सारी प्रजाओं को अपने समान करने को उत्पन्न करने वाली है। तो ऊपर वाले में परमात्मा को और नीचे वाले में इन्होंने प्रकृति को लिया, अलग अलग दिया। अत्र साक्षात त्रिगुणात्मिका प्रकृति जगतः कारणम उच्यते एवं उभय से परमात्मन प्रकृति जगत कारण प्रसंगे साक्षात आमनानात उभव अपनी कारणे स्तः। तो जगत कारण के प्रसंग में इन दोनों का ही सीधे सीधे कथन होने से, पीछे जो था कहीं कहीं परोक्ष कथन लिया था, तो यहां जहां सीधा सीधा कथन है ये होने से भी दोनों ही इसमें कारण है। और एक वचन दे रहे हैं च्युताशुचेतर का, तथा मायाम तु प्रकृतिम विद्यात मायिनम तु महेश्वरम। यानी प्रकृति और परमात्मा को अलग अलग यहां पर कथन किया गया है। तो प्रकृति का क्या, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात, प्रकृति को माया समझना चाहिए, विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती है, इसके इतने रंग रूप बदल जाते हैं, प्रकृति को माया समझे। और महेश्वरम माइनम, महेश्वर को माई मतलब जो जादूगर होता है, माया तो जादू हो गया एक तरह से, और जादूगर हो गया वो, एक मायावी जादूगर भी थे, जादूगर मायावी के नाम से कई कई जादूगर होते हैं ना, अब वर्तमान में थे, मतलब अभी भी होंगे पता नहीं। तो माई तो परमात्मा है और माया प्रकृति है, इन दोनों को यहां पर एक साथ दो को अलग अलग बताया गया है। और यूं अद्वैत वाले भी बोलते ही हैं कि परमात्मा उसको माया बोल देते हैं, उसको अविद्या बोल देते हैं, अविद्या से ने ग्रसित कर दिया, माया का प्रभाव है ये सारा प्रकृति। आगे वेदे भी उभव निर्दिश्यते, वेद में भी इन दोनों का कथन मिलता है। तो ये नासदीय सूक्त का, ऋग्वेद का इन्होंने दिया है, इयम विशिष्टिर यथा आबभूव, और फिर बाद में अंत में लिखा सो अस्याध्यक्ष। तो इयम विशिष्टिर यथा आबभूव, यथा से यहां पर ये प्रकृति ले रहे हैं, ये सृष्टि की विशिष्टि किससे जिससे उत्पन्न हुई, ये तो उपादान कारण हो गया प्रकृति। और सो अस्याध्यक्ष, वो परमात्मा इसका अध्यक्ष है, स्वामी है, नियंता है। तो अतः सृष्टि उपादान कारणम परमात्मनो अध्यक्षत्वे अस्ति, सृष्टि का उपादान कारणत्व है वो परमात्मा की अध्यक्षता में है, परमात्मा के नियंत्रण में है। तथा तस्याः प्रकृति जगत कारणत्व परमात्माधीनम इत्यपि स्पष्यते। तो इस प्रकार उस प्रकृति का जगत कारणत्व परमात्मा के अधीन है, ये स्पष्ट हो जाता है। तस्मात् परमात्मा च प्रकृतिश्च उभय अपि जगतः कारणे स्तः, इसलिए परमात्मा और प्रकृति ये दोनों ही जगत के कारण है। और इसमें तत्र निमित्त कारणम तो परमात्मा, परमात्मा तो निमित्त कारण है। आगे देखिए, अब यहां तक तो इन्होंने भाष्य पूरा कर लिया है, और अब शंकर भाष्य के का विवरण दे रहे हैं। शंकर भाष्य उभयाम नानात, ये जो वचन है ये सूत्र का भाग है, साक्षात उभयाम नानात, उभय आम नानात, उसके ऊपर केंद्रित है। तो इत्यत्र इस शब्द की व्याख्या में उभय शब्दात प्रभव प्रलयो गृहीतौ, उभय, उभय दो के लिए आता है, तो दो चीजों का तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो उन्होंने दो चीजें क्या लिए, प्रभव और प्रलय। प्रभव का मतलब है उत्पत्ति और प्रलय मतलब है विनाश। उत्पत्ति और विनाश का ग्रहण किया इन्होंने उभय शब्द से। इति नोचितम, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि उभय शब्द है सर्वनाम, उभय शब्द तो सर्वनाम है, और सर्वनाम में क्या होता है, सर्वनाम च सन्निहितम उपस्थितम लक्ष्य करोति, जो उसके निकट होता है, जहां ये सर्वनाम शब्द आता है उससे पहले जो आया हुआ है उसी को लक्षित करता है। अब दो को तो ग्रहण करना ही था इनको, उभय शब्द लिखा है तो दो तो ग्रहण करेंगे ही। तो सूत्र में जो उभय आमनानाथ शब्द पढ़ा गया, तो उभय से दो का ग्रहण तो करना ही पड़ेगा। अब ये
प्रसंग से जो परमात्मा और फिर प्रकृति, सूत्र में स्वयं में आ रहा है, देखिए प्रकृति शब्द आ चुका है 23वें में, परमात्मा का प्रकरण चल ही रहा है, तो यहां पर उभय से परमात्मा और प्रकृति का ही ग्रहण हो सकता था। और ये अद्वैत पक्ष में उभय शब्द से परमात्मा प्रकृति दोनों का ग्रहण कर नहीं सकते थे, ये करते तो इनका पक्ष ही खंडित हो जाता है। तो ऐसे में क्या अपने दूसरे ढंग से व्याख्या कर देते हैं। इसलिए उभय शब्द से इन्होंने उत्पत्ति और प्रलय इन दो चीजों को ले लिया। तो उसी पे ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, कि सन्निहित का ही ग्रहण होता है। और सन्निहित क्या है? सन्निहित उपस्थितश्च परमात्मा प्रकृतिश्च, सन्निहित तो परमात्मा और प्रकृति है जिसका प्रकरण चल रहा है। तदत्र उभय शब्देन ते एव गृहीतव्यो भवेताम, उभय शब्द से तो उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए, वो सहज है, सरल है, नहीं तो फिर व्याख्या है। आगे यच्च प्रभव प्रलय तत्र परमात्मनि दर्शितौ न केवलम तत्र परमात्मनि तो प्रभव प्रलय एव द्वौ भवता किंतु त्रयस तत्र परमात्मनि प्रवर्तन्ते, प्रभव स्थिति प्रलया। अब उनकी बात को स्वीकार करते हुए भी कुछ बात कह रहे हैं कि जो प्रभव और प्रलय दिखाए गए हैं, वो प्रभव प्रलय कहां दिखाए हैं? वो परमात्मा में ही दिखाए हैं। परमात्मा में ही सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, यानी परमात्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई और परमात्मा में ही लय हो रहा है। तो प्रभव और प्रलय, प्रभव और प्रलय ये दोनों और किसी में तो वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक अद्वैत ही है, केवल ब्रह्म ही है उनके पक्ष में, तो और तो कोई है ही नहीं, तो परमात्मा में ही दिखाएंगे। तो परमात्मा में ये दोनों होते हैं, तो क्या दो ही होते हैं उसके अंदर? परमात्मा से संबंधित, चलो उनके मत में परमात्मा ने इसको संसार को अपने में से उत्पन्न किया और अपने में विलीन कर दिया, तो दो ही तो ना होते हैं वहां पर, वो स्थिति भी तो करता है। तो अगर भाष्यकार को, इस सूत्रकार को, अगर सूत्रकार को यही कहना होता है कि परमात्मा ही सृष्टि को बनाता है और वो इसको उपादान कारण मानता, जैसा कि अद्वैतवादी मानते हैं, तो उसने जैसे जगत जन्माद्यस्य में तीन चीजों का ग्रहण किया है, ऐसे यहां भी तीन का करता, दो उभय क्यों शब्द पड़ता? उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, तीनों का ग्रहण करता। वो होते तो तीन है परमात्मा से संबंधित, दो ही क्यों ग्रहण करते हैं, ये इन्होंने कहा। तो त्रयस तत्र परमात्मनि वर्तन्ते प्रभव स्थिति और प्रलय तथा च उक्तम, और इसकी पुष्टि के लिए शब्द प्रमाण दे दिया, पहले आ चुका है अपना ये, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, इससे जायन्ते ये उत्पत्ति में कारण है, ये न जाता नहीं जीवंती, इससे उत्पन्न हुए वे जीवित रहते हैं, ये स्थिति में, स्थिति का प्रतीक है। और यत प्रयंत्यभिसम विशंति, और जिसमें वो नष्ट होकर के समावेशित होते हैं, तो तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसको जानना चाहिए वह ब्रह्म है। तो यहां तीनों का ग्रहण किया ही गया है। तस्मात् शंकर भाष्यम अनर्गलम एवं, शंकर भाष्य अनर्गल है। अनर्गल का मतलब, अर्गला किसे बोलते हैं? अर्गला आंगल, कुंडी जो लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? आगड़ बोलते हैं ना, आगड़ बोलते हैं। सांकल जैसा होता, सांकल नहीं, वो जो कुंडी होती थी पहले गोल गोल आती थी, वो उसको लगाते हैं, उसको आगल बोलते थे। हाँ, उसको भी बोल देते हैं अर्गला। अर्गला मतलब वो रोकने वाली, जंजीर, रुकावट करने वाली, अगर सा, तो अर्गला शब्द है, अर्गल। यहां पर अजमेर में भी एक गांव है किनारे पे, लोहारगल। अभी तो लोहागल, लोहागल, लोहागल बोलते हैं उसको, वो नाम है उसका लोहारगल। लोह की अर्गला, रोकने की, नगर में घुसते हैं ना, तो लोहे की सांकल जहां पर लगी हुई थी नगर के घुसने से पहले, उसको लोहारगल बोलते हैं। आजकल तो लोहागल, लोहागल बोलते हैं सब। अर्गला आगड़ लगाने का जो होता है, तो ये जो आगड़ लगाई जाती है, अर्गला लगाई जाती है, वो रोकती है, नियंत्रण करती है। और जब अर्गला नहीं हो तो रास्ते में कोई भी आता जाता है। अर्गला होती है तो किसी के लिए आने के लिए खुलता है तो खुलता है, बंद होता है तो बंद होता है, हर कोई नहीं आ सकता है, नियंत्रण रहता है, नियमित रहता है। और खुला हुआ हो तो कोई भी आ रहा है, कोई भी जंतु आ रहा है, कोई कुत्ता आ रहा है, या कोई मनुष्य आ रहा है, कोई चोर, कोई भी आ रहा है। तो जब वाक्य ऐसे निकलते हैं
कुछ भी निकल जाए तो कहते हैं ये अनर्गल है, बिना अर्गला के हैं, रुके हुए नहीं। एक होता है कि समझ के ये बोलना है यही बोलना है, दूसरा यूं कुछ भी नहीं बोलना है, जो बोला जाना है वही बोला जाना है, जो उचित है वही है। तो जब बिना उसके आते हैं तो उसको कहते हैं अनर्गल। लेकिन लोक के अंदर अनर्गल का मतलब यह है कि मिथ्या प्रलाप, गलत अर्थ में वही है यहां पर भी, लेकिन ये शब्द क्यों बना? हाँ, खामखा भी बोल देते हैं, बिना प्रयोजन के, बिना प्रयोजन के। वो आजकल बेफालतू भी बोलते हैं उसको बेफालतू में फालतू और बेफालतू दोनों एक ही अर्थ में बोलते हैं तो यहां तक हो गया। आगे देखिए 26वां और पुष्टि कर रहे हैं यहां पर आत्मा के, परमात्मा के कारणत्व को बताने के लिए। तो 26वां सूत्र है आत्मकृते परिणामात। आत्मा की कृति, कृति के मतलब प्रयत्न, प्रयत्न होना या उसका रचना कर्तृत्व होना, कर्तृत्व होना, वो यहां पर होता है उसके प्रकृति के परिणाम होने के कारण से, उसमें बदलाव होने के कारण से। भाष्य परमात्म कृते है, परमात्म कृते तो मूल सूत्र वाला भाग हो गया, सूत्र का भाग था आत्मकृते है, तो इसको इन्होंने खोल दिया परमात्म कृते। आत्मा मतलब जीवात्मा नहीं है, इसलिए कह दिया परमात्म कृते। अब इसी को आगे खोल रहे हैं परमात्म कृतित्वात्। तो परमात्म शब्द तो जू का तू है, कृतेह को कृतित्वात् करके छोड़ खोल दिया। अब इसी को आगे खोल दिया परमात्मा कर्तृत्वात्, कृतित्वात् को खोल दिया कर्तृत्वात्। तो परमात्मा का कर्तृत्व होने के कारण से प्रकृत्याख्ये अव्यक्ते परिणामो जायते, प्रकृति नामक जो अव्यक्त है उसमें परिणामो जायते। परमात्मा का, आत्मा का कर्तृत्व होने से परिणमन होता है, नहीं तो परिणमन नहीं होगा उसके अंदर। परमात्मा का कर्तृत्व होगा तो उसमें परिणमन होगा, नहीं तो नहीं होगा। न तदंतरेण, उसके बिना नहीं होगा। तस्मात् स परमात्मा जगत जन्मादि निमित्त कारणम अस्ति। ये परमात्मा जगत जन्मादि का निमित्त कारण है। और इसके लिए इन्होंने वचन दिया तैत्तिरीय उपनिषद का, स तपो अतप्यता, उसने तप किया, ज्ञान रूप तप किया। स तपस तप्त्वा इदम सर्वम असृजता, तप करके और इस समस्त संसार को, कार्य जगत को उसने बनाया। आगे वेदे भी द्यावा पृथ्वी जनयन देव एक, वेद में भी उस परमात्मा का लिए कहा गया है कि द्युलोक और भूमि को उत्पन्न करता हुआ देव एक है, वो एक ही देव है जिसने इन सबको बनाया, एक अकेले नहीं इस सबको बनाया। तो परमात्मा के कर्तृत्व के कारण से, परमात्मा के प्रयत्न के कारण से प्रकृति में परिणाम, बदलाव देखा जाता है। अब जो मूल प्रकृति है वो तो जड़ है। वैसे तो आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को, और मूल प्रकृति से ये सब कैसे बना वहां उत्तर देना उनके लिए भी कठिन होता है कि आखिर ये बन कैसे गया। अब स्थितियां तो कहते हैं, एक तरफ क्या उनका उन्होंने जड़ के लिए क्या नियम बना रखा है कि जड़ वस्तु जिस भी स्थिति में है, चाहे वो स्थिर हो चाहे गतिशील हो, तब तक उसी स्थिति में रहती है जब तक उस पर बाहर से बल न लगे। ठीक है, एक सिद्धांत है और ठीक भी है। तो जब ये संसार बन रहा था या बना, प्रारंभ, बिल्कुल प्रारंभ में पहुंच जाए, तो था तो जड़ ही ये पदार्थ, वो अलग से चेतन को तो मानते नहीं है परमात्मा को। तो जड़ था, मूल तत्व था, मूल उपादान कारण मैटर जो भी था, जितना भी था, उससे ये निर्माण की प्रक्रिया शुरू कैसे हो गई? जब वो स्थिर था तो स्थिर ही रहना चाहिए था, बिना बाहर के किसी बल के वो बनना कैसे शुरू हो गया? सबसे पहले शुरुआत में वो कहें कि बिग बैंग हुआ, उसमें मान लो विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ। वही जड़ जब ऐसा था उसमें विस्फोट हो कैसे गया? जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, वो अक्रियाशील था, जड़ था, तो ये विस्फोट हो कैसे गया? विस्फोट हुआ, उसके लिए कुछ अंदर कारण बताएंगे, भाई उसमें कुछ हलचल मची। भाई हलचल कैसे मच गई उसके अंदर? उसमें तापमान बढ़ा, भाई तापमान कैसे बढ़ गया उसमें जब वो वैसा का वैसा ही था? तो जब तक बाहर से कोई बल नहीं जाएगा, कुछ और नहीं हुआ, तो कैसे हो गया ये? तो जड़ वस्तु के लिए तो ये ठीक है, लेकिन चेतन नहीं। चेतन तो उसमें प्रेरणा आदि संकेत कर सकता है। तो परमात्मा का प्रेरण, स्फुरण, परमात्मा की कामना, उससे वहां पर प्रयत्न,
वो शुरुआत तो परमात्मा से ही होगी। ये लोग कुछ उस विषय में बोलते नहीं है, नियम मानते हुए भी वहां इस नियम को नहीं लगाते, अनुत्तरित है भाई इसका कि कैसे हुआ ये नहीं पता हमारे को। तो उसमें ईश्वर की दृष्टि से हम उसको वहां बता सकते हैं कि भाई यहां कुछ ना कुछ तो हुआ है, होना तो है, और वो परमात्मा के द्वारा ही होगा। और वो जब वो शुरुआत हुई और इतना बना, तो केवल विस्फोट होके तो इतना व्यवस्थित बन नहीं सकता है, इतना व्यवस्थित नहीं बन सकता है। आप किसी भी बम विस्फोट होते ही रहते हैं, कितने सारे पटाखे में भी होते रहते हैं, विस्फोट करते रहते हैं, और सेना वाले भी बम विस्फोट होते रहते हैं। उन बम विस्फोटों से कभी कुछ इस तरह से कुछ व्यवस्थित चीज बनी है क्या? कोई व्यवस्थित चीज नहीं बनता है। केवल विस्फोट हो उतने मात्र से तो नहीं, ये इतना व्यवस्थित बन जाना, वो विस्फोट भी हुआ होगा, निषेध नहीं है, लेकिन उस विस्फोट के साथ साथ कुछ व्यवस्था भी वहां पर काम कर रही है। आचार्य जी, वो वैज्ञानिक मानते हैं कि 4 मौलिक बल, फंडामेंटल फोर्सेस हैं विश्व में, वो परिवर्तन आते हैं, जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चारों बल जो है वो प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। तो जो जब बिग बैंग होता है तो इन बलों में असंतुलन हो जाता है, इक्विलिब्रियम इनका भंग हो जाता है। तब वो असंतुलन क्यों हुआ? वो बलों मान के लीजिए प्रभाव। वो बल भी पहले से थे, जी, वो बल पहले से थे, प्रकृति भी पहले से थी, उसमें संतुलन में कैसे? टेम्परेचर का भी प्रभाव होता है। जब सिकुड़न होती है, टेम्परेचर क्यों हो गया? कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे हो गया? तो कैसे टेम्परेचर हो बढ़ता है, ऐसा नहीं, वो कैसे हो मानते गया? हैं। ये तो भाई ऐसा ऐसा हुआ, ये व्याख्या है, मान लो ऐसा हुआ होगा, नहीं तो परिकल्पनाएं हैं, परिकल्पना सत्य भी हो परिकल्पना सकती है, उसमें हमारा कोई विरोध भी नहीं आता है। तो ये हो सकता है ऐसी भी एक प्रक्रिया रही हो, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई, हो कैसे गया वो? अपने आप तो होगा नहीं। वो चाहे तापमान बढ़ना हो, चाहे घटना हो, चाहे दाब का या किसी भी बल का होना या असंतुलन होना, जब वो बल बने हुए थे, वो बल में भी परिवर्तन कैसे आ गया? बलों में परिवर्तन के लिए भी तो कोई ना कोई कारण बनेगा, वो यही मानते हैं कि अपने आप नहीं होगा ना। नहीं, वो वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर लो होता है, वॉल्यूम कंट्रैक्शन जब होती है तब टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो तो कैसे हुआ, यहीं तक भी बोलेंगे ना, आखिर कारण तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, आखिर वो हुआ कैसे, शुरुआत कैसे हुई, वो एक प्रश्न वहां अनुत्तरित रहता है। और इधर हमारे परमात्मा को वहां पर हम लोग सब जगह स्वीकार करते हैं, और व्यवस्थित ढंग से भी जो बनाए। तो आत्मकृत है परिणामात, आत्मा की कृति से, परमात्मा की कृति से ही वहां पर परिणाम होते हैं, ये स्वीकार किया जाता है। आगे, और परमात्मा से ये सारा का सारा बनता है, उसके विषय में और भी कुछ प्रमाण दिए। तो 27वां सूत्र है, योनिश्च ही गीयते। योनि का मतलब है कारण, आश्रय, आधार। तो परमात्मा वहां पर आधार के रूप में गीयते, गाया जाता है, यानी शास्त्रों के अंदर उसका कथन किया जाता है, ऐसे वचन हमारे को प्राप्त होते हैं। भाष्य देखिए, अतएव स परमात्मा योनि ही आश्रय सर्वभूत जातस्य प्रकृतिर जीवात्मनाम च तस्य अनंतत्वात्। तो वो परमात्मा ही इन सबकी योनि है, उसको आगे खोल दिया इन्होंने, आश्रय है सब उत्पन्न हुए प्राणियों का, वस्तुओं का, प्रकृतियों का और जीवात्माओं का, सबका। क्यों है? क्योंकि वो अनंत है, इतना व्यापक है कि उसके अंदर सबका आश्रय हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। आगे, तथा च न सब परिणम्य मान उपादान कारणम भवती, उपादान कारणम, और वो बदलता हुआ उपादान कारण भी नहीं है। ये परमात्मा बदलता हुआ उपादान कारण भी नहीं है, क्योंकि उपादान कारण तो कुछ ना कुछ है और वो बदलाव भी कर रहा है, लेकिन परमात्मा वो बदलता हुआ उपादान कारण भी नहीं है। क्यों? ये तो चूंकि न ही परिणम्य मानो अनंतो भवितुम अर्हति, न ही में न को और ही को अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि जो बदलाव, जिसमें बदलाव आ रहा है, जो परिणम्य मान है, वो अनंत कभी भी नहीं हो सकता है। जिसमें बदलाव आ रहा है वो अनंत नहीं हो सकता, जबकि परमात्मा को अनंत शास्त्रों से हम सिद्ध कर सकते, वो अनंत है। लेकिन अगर परमात्मा को बदलता हुआ मानेंगे तो वो अनंत नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जो चीजें बदलती हैं वो शांत होती हैं, जो जो चीजें बदलती हैं वो सब चीजें शांत होती हैं। अगर परमात्मा को बदलता हुआ मानेंगे तो उसको भी शांत ही मानना पड़ेगा, सीमित ही मानना पड़ेगा, सावयव मानना पड़ेगा, टुकड़े वाला मानना होगा। जिन जिन में बदलाव आता है वो टुकड़े वाले, अंश वाले होते हैं।
तो न ही परिणम्य मानो अनंतो भवितुम अर्हति, अतएव स योनि ही श्रुतिषु गीयते वर्ण्यते। इसी कारण से परमात्मा को इन सबका योनि यानी आधार आश्रय स्वीकार किया जाता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं मांडुक्य उपनिषद का, एषः योनि सर्वस्य है, वो परमात्मा सबकी उत्पत्ति का कारण है, सबका आश्रय है। मुंडक उपनिषद का ये आगे दे रहे हैं, कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, वो कर्ता है, ईश है, पुरुष है, और ब्रह्म का यानी वेद का या संसार का कारण है, योनि है। ये पहले वाला जो मांडुक्य उपनिषद का प्रमाण दे रखा है, ये अधूरा छूट गया है। मांडुक्य 6 लिखा है ना इसे, 6 छठा, चलो ठीक है 6 वाला है, ये नीचे मुंडक का है। ये आगे छांदोग्य का उदाहरण दे रहे हैं, सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, ये सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न हुए हैं। अब शब्द तो यहां पर आकाश आ रहा है, लेकिन आकाश का क्या मतलब है, यहां पर परमात्मा है। पीछे जो हम देख के आए हैं ये भी संकेतित करेंगे। तो सर्वाणी हवा इमानी भूतानी, ये आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। आकाशम प्रति अस्तम यंती, आकाश में ही अस्तित्व को प्राप्त होते हैं। आकाशो ही एभ्यो जायान, आकाश इन सब से बड़ा है। और आकाश है परायणम, आकाश ही इन सब का आश्रय है, सब चीजें आकाश से ही हो रही हैं। तो अत्र आकाश है परमात्मा, आकाश का मतलब यहां पर परमात्मा लिया जाएगा। कारण क्या है, अपने ही सूत्र से पुष्टि कर रहे हैं, आकाशस तल्लिंगात, वेदांत 1:1:22 में आकाश यहां परमात्मा है, क्योंकि उसके लिंग यानी लक्षण मिल रहे हैं, इति प्रमाणात, इस प्रमाण से। तो ये जो लौकिक आकाश है, इससे तो सब उत्पन्न हो नहीं सकते, इसमें रह नहीं, इसमें लीन हो, ऐसा सब नहीं घटता, वो परमात्मा पे ही घटता है। इसलिए आकाश का मतलब परमात्मा लिया गया। आगे, परमात्मा यदि सर्वस्य योनि ही, यदि परमात्मा सबकी योनि है, योनि को आगे खोल दिया, उत्पत्ति स्थानत्वात् एवं अभिप्रेतः, उत्पत्ति का स्थान, उत्पत्ति का कारण होने के कारण वो ये अभिप्रेत है, स्यात्, अगर अभिप्रेत हो भी तो भी, यथा नवीन वेदांतिनो मन्यन्ते तदा तु तस्य उपादान कारणत्वम अनुमीयता, जैसा कि नवीन वेदांती मानते हैं उसके कारण तो इसका उपादान कारणत्व मानना पड़ेगा। यदि उसको उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति का कारण मानते हैं तो वो उसको उपादान कारण मानना पड़ेगा। किंतु सर्वस्य लय स्थानम अपि च एभ्यो जायान उत्पन्नेभ्यो लीनेभ्यश्च जायान, लेकिन इस परमात्मा के लिए क्या कहा जा रहा है कि वह सर्वस्य लय स्थानम अपि, सबका लय का स्थान है, सब उसमें लीन होते हैं। तथा च एभ्यो जायान उत्पन्नेभ्य लीनेभ्यश्च जायान, तो जितने भी उत्पन्न हुए हैं उनसे भी वो बड़ा है, और जो जितने लय हो चुके हैं, प्रलय को प्राप्त हो गए, उनसे भी बड़ा है। हम उपादान कारण के लिए ये नहीं कह सकते, उपादान कारण के लिए ये नहीं कह सकते सब जगह कि ये अपने कार्य से भी बड़ा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन परमात्मा तो उत्पन्न हुए से भी बड़ा है, और जब वो लीन अवस्था में जाते हैं तब भी उनसे बड़ा है। प्रकृति स्तु परमात्मा सम्मुखम एक दिशिनी, प्रकृति परमात्मा के सामने एक छोटे से उसके अंश में है। यथोक्तम वेदे, जैसे कि वेद के अंदर कहा गया है, ऋग्वेद का नासदीय सूक्त का ही मंत्र दिया है, तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम। तो पहले तम आसीत, तम था, अंधकार था, तमसा गूढ़म अग्रे तम आसीत, तम था, और तम से वो गूढ़ था, तम से वो ढका हुआ था। तो तम था या तम से ढका हुआ था, दो अलग अलग बातें हैं। अगर कहें कि केवल तम आसीत, तम था और कुछ नहीं था, तम आसीत यानी और तो कुछ था नहीं, अगर हम इसका सीधा सीधा अभिधा का अर्थ लगाएंगे तो क्या होगा, उस समय क्या था, तम आसीत, बस तम था और कुछ नहीं। लेकिन अगला वाक्य क्या कह रहा है, तमसा गूढ़म, तम से वो छुपा हुआ था। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में पहले वाला लेंगे, अब तम से जो ढका हुआ है, इसका मतलब है तम से, अंधकार से अतिरिक्त कोई चीज और है जो अंधेरे से ढकी भी है, दिखाई नहीं दे रही है। तो जो तम आसीत है, अब इसका अर्थ इसके कारण से क्या लगेगा कि जो तम जैसा दिखाई दे रहा था, तम था नहीं, वो अंधकार नहीं था, मात्र अंधकार नहीं था, वो वस्तु तो थी। जैसे कि हम किसी कमरे में जाएं और अंधेरा हो तो बोले यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है,
यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है। फिर कहेंगे कि तो यहां तो सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ है। अंधेरे में डूबा हुआ है, तमसा गूढ़म, अंधेरे में डूबा हुआ है, इसका मतलब है अंधकार के अतिरिक्त कोई चीज और की सत्ता स्वीकार की जा रही है। अगर हम कहते हैं केवल तम था, तब तो वो शून्य की स्थिति हो जाएगी, अभाव की स्थिति बनेगी कि भाई अभाव था, कुछ नहीं था और फिर उससे कुछ बन गया है। तो अंधेरे में डूबा हुआ है, इसका मतलब है कोई दूसरी चीज और है। और ऐसे में जब पहला वाक्य है कि तम आसीत, बस तम था और कुछ नहीं था, तो उसका मतलब है या अंधेरा ही अंधेरा है, मतलब अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, वस्तुएं तो दिखाई नहीं दे रही हैं, वो वस्तुएं भी जैसे अंधेरा बन गई हैं, इस तरह का प्रयोग माना जाएगा। तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम, और वो कैसा था, जो कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला धुंधला सा था, या तो कुछ स्पष्ट पता ही नहीं लग रहा था। अप्रकेतम सलीलम सर्वम आ इदम, और वो सारा का सारा यहां पर जैसे फैला हुआ था, कुछ एक स्थान पे हो ऐसा नहीं, ये सब फैला हुआ था। जैसे पानी तरंग के रूप में विस्तृत, तरंगे तरंगे पानी एकदम फैल जाता है पानी सब जगह, ऐसे कुछ पानी की तरह से यूं बस फैला हुआ था, यानी संगठित नहीं था, द्रवित रूप में था, जैसे बिखरा बिखरा सा हो। तुच्छेन आभु अपहितम यदासीत, और जो ये तुच्छ, तुच्छ मतलब वो छोटा सा, आभु के रूप में वो अपहितम छुपा हुआ था। ये जो तुच्छ है वो प्रकृति के लिए कहा गया है, बहुत थोड़े से भाग में। और मतलब यदासीत, जो कुछ था भी उस समय, तो तुच्छे न आभु अपहितम, और वो तपसस्तन महीना जायता एकम, और वो उस तप के द्वारा उसकी परमात्मा की महिमा से, और ये एक उत्पन्न हुआ, एक उत्पन्न हुआ मतलब एक महतत्व उत्पन्न हुआ सबसे पहले, और फिर उससे फिर और चीजें भी बन गई। सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ, तो तम इव यत प्रलीनम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम आसीत, पहले प्रलयावस्था में तम इव लगा दिया, तम की तरह से, तम जैसा दिख रहा है, तम नहीं है, तम जैसा है। तम इव यत प्रलीनम अव्यक्तम, प्रलीन था, अव्यक्त था, प्रकृति नाम का था, वो प्रधान था। तत्तुच्छेन एक देशित्वेन वर्तमानम आसीत, वो तुच्छ रूप में, एक देश के रूप में विद्यमान था, परमात्मा की दृष्टि से वो परमात्मा के एक देश में विद्यमान था। साही परिणामिनी, वह प्रकृति परिणामी है, उसमें बदलाव होता है। परिणम्य मानम ही वस्तु न कदापि अनंतम भवितुम अर्हति, जो बदलने वाली चीज है वो कभी भी अनंत नहीं हो सकती है, जो अनंत है वो बदलने वाली नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं सावयवे ही वस्तुनि परिणाम संभवात, जो सावयव वस्तुएं होती हैं उसी में ही परिणाम होते हैं, बदलाव होते हैं। एक इन्होंने बात रख दी है ऐसी, कार्य जगत के अंदर ये घटता है। तस्मात अपरिणामित्वात परमात्मा अनंत सिद्ध, बदलाव न होने के कारण परमात्मा अनंत सिद्ध होता है। यदि परमात्मा एवं परिणम्यमान स्यात्, यदि परमात्मा ही बदलने वाला हो जाए, तथा कथम स उत्पन्नेभ्यो लीनेभ्यश्च पदार्थेभ्यो जायान उपदेश्येत, अगर वो ही बदल रहा है तो उत्पन्न हुए वे और नष्ट होने वाले पदार्थों से वो बड़ा कैसे हो सकता है। जब परमात्मा ही बदल रहा है, वो ही बदल रहा है, तो वो तो जितना है उतना है उस पक्ष में, उससे भी बड़ा हुआ कैसे हो सकता है। तो परमात्मा तो अलग है, उत्पन्न होने वाले और लीन होने वाली वस्तुओं से पृथक है और उनसे बड़ा है। प्रकृतिस्तु तत्सम्मुखा एक देशिनी, प्रकृति उसके सामने उसकी अपेक्षा से केवल एक छोटे से भाग में, अल्प विराम लगा लेना। तद विकारा लीना अपि स्युहु एक देशीन है, और उस प्रकृति के जो विकार हैं जो कि लीन हो रहे हैं वो अनेक संख्या में है। प्रकृति को तो एक माना जाता है, यद्यपि सत्वरस्तंभ बहुत है, लेकिन प्रकृति को एक माना जाता है, और उससे जो उत्पन्न हुई हुई चीजें हैं वो बहुत सारी हैं। तो जब वो लीन होंगी तो वो बहुत सारी होंगी, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया। प्रकृति को तो कहा प्रकृति तत्सम्मुखम एक देशिनी, यानी ये तो एक वचन का प्रयोग है। और तद्विकारा लीना अपि स्युहु एक देशीन, उसके विकार, उस प्रकृति के विकार जो लीन है, लीन हो रहे हैं, वे भी एक देशी होंगे, वो बहुत सारे हैं। तेभ्यस्तु जायान सुतराम सिद्ध एव सह, और परमात्मा इन सबसे बड़ा तो सिद्ध ही है, प्रमाणों से सिद्ध है। आगे, परंतु यदि परमात्मा स्वयं विक्रियमाण स्यात्, अगर परमात्मा स्वयं ही बदलने वाला हो जाए, बदलाव करता हुआ हो जाए,
तदा केभ्यो विकृतिं गतेभ्यो विनाश काले प्रकृतिं गतेभ्यो लीनेभ्यो ज्ञायान इति प्रश्न शिष्यते। यदि परमात्मा ही विक्रियमाण हो तो वो किन विकृति को प्राप्त हुए वे चीजों से बड़ा हुआ माना जाएगा। और विनाश ये तो हुआ जब प्रकृति बन रही है, विकृति गतेभ्यो मतलब मूल प्रकृति से जब कार्य जगत बन रहा है, विकृति को प्राप्त हो रहा है, उन किन से वो अपने बड़ा माना जाएगा। अगर परमात्मा स्वयं ही बदल रहा है तो वो किन से बड़ा माना जाएगा। और विनाश काले, विनाश के समय में प्रकृति गतेभ्यो लीनेभ्यो हुआ, जब कार्य जगत बदल करके परिवर्तित सूक्ष्म होकर मूल प्रकृति में आ रहा है, प्रकृति को प्राप्त हो रहा है, लीन हो रहा है, तो उस समय भी परमात्मा किन से बड़ा होगा। यदि कार्य जगत से जब लीन हो रहा है तो लीन अवस्था में भी वो पहुंचेगा तो किस में पहुंचेगा। अद्वैत की दृष्टि से देखेंगे तो वो ब्रह्म ही तो बन जाएगा। तो वो अपने आप किससे बड़ा होगा। जब लीन अवस्था में भी परमात्मा प्रकृति जो लीन अवस्था है उससे भी बड़ा है, इसका मतलब दो की सत्ता तो अलग मानी जा रही है कि वो उससे बड़ा है। अगर ब्रह्म ही संसार बन जाता और संसार से वापस ब्रह्म ही बन जाता प्रलय अवस्था में, तो उस प्रलय अवस्था में कौन किससे बड़ा कहा था, बस वो तो एक ही ब्रह्म ही था। लेकिन यहां उससे भी बड़ा कहा जा रहा है, इसका मतलब वो अलग है। तो विनाश काले प्रकृति गतेभ्यो लीनेभ्यो वा ज्ञायान इति प्रश्न शिष्यते ही, उनके प्रश्न पक्ष में तो प्रश्न घटेगा कि वो किससे बड़ा होगा। तस्मात् स परमात्मा अनंतत्वात् सर्वाश्रयत्वात् निमित्त कारणम एव अस्ति। तो इससे परमात्मा अनंत होने से और सबका आश्रय होने से, ये दो निमित्त दिए, वो निमित्त कारण ही हो सकता है और कोई कारण नहीं हो सकता। तो अब इस बात का अंतिम सूत्र है 28वां, एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता। एतेन, ये जो हमने यहां पर कहा है, इतनी सारी बातें कही हैं, परमात्मा ही जगत की जन्मादि का कारण है, इत्यादि का निमित्त कारण है, इस सबसे जो हमने कहा है इसी से सबकी भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। यही हमने बहुत व्याख्या कर दी। इस तरह के और भी जो प्रश्न उठते हैं, ऐसे जो और वाक्य आते हैं, वहां पर भी इसी तरह से समाधान समझ लेना चाहिए। इस व्याख्या से उनकी भी हमने सबकी व्याख्या कर दी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। एतेन सर्वे व्याख्याता, और व्याख्याता दो बार कथन किया है, ये अध्याय की समाप्ति को बताता है। शैली है इनकी ऐसी। भाष्य देखें, जगत जन्मादि कर्मणि ब्रह्मणो निमित्त कारणत्व कर्तृत्व अनंतत्व निरूपण विवेचनेन। तो सूत्र में जो एते न कहा, इससे, किससे, तो उसके लिए खोल दिया कि जगत की जन्मादि कर्म में ब्रह्म का निमित्त कारणत्व, कर्तृत्व और अनंतत्व निरूपण इस विवेचन से जो पीछे किया गया, सर्वे व्याख्याता व्याख्याता सर्वे अनुल्लिखिता अपि जगत जन्मादि कारणत्व परा वेदांत विचारा व्याख्याता विज्ञया। सबके सब ऐसे कारण जो कि अभी यहां कहे नहीं गए हैं, अनुल्लिखित हैं, वे भी जगत की जन्मादि के कारण के परक जो हैं, जो वेदांत के विचार हैं, वेदांत मतलब वो अद्वैत वेदांत नहीं, वेदांत ये वेदांत दर्शन के जो अपने और विचार हैं, वो भी व्याख्यात समझ लेने चाहिए। द्विरुक्तिस्तु अध्याय समाप्ति सूची का, ये जो व्याख्याता दो कथन है, दो बार कथन है, ये अध्याय की समाप्ति का सूचक है। इस प्रकार ये प्रथम अध्याय का चौथा पाद समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर के देखिए, प्रथम अध्याय में ब्रह्म का विषय इन्होंने विस्तार से प्रस्तुत किया, परमात्मा का स्वरूप बताया, अनेक शब्दों के ऊपर चर्चा की और परमात्मा के कारणत्व के ऊपर चर्चा की। कौन सा कारण है, प्रकृति भी कारण है तो कैसी हो सकती है, इन्हीं बिंदुओं पर हमने प्रथम अध्याय में विचार किया। तो आज के पाठ में भी यदि किन्हीं को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 96, 25वां सूत्र जो अभी हमने पढ़ा, इसमें भाष्य की दूसरी पंक्ति से जो वचन आ रहा है कि तद्यथा तस्माद् वा एतस्मात् आकाश आत्मनः आकाशः संभूतः, तो यहाँ पर तस्मात् से तो अव्यक्त प्रकृति को लिया और एतस्मात् शब्द से ईश्वर परमात्मा का ग्रहण किया है। तो यदि दोनों के सान्निध्य से उत्पन्न हुआ तो यहाँ तस्मात् मतलब प्रकृति से सीधा आकाश उत्पन्न हुआ, फिर उससे वायु हुआ। तो एक सृष्टि क्रम का जो वर्णन आता है उसके अनुसार तो ये गलत लग रहा है। नहीं, देखिए
ये जो सृष्टि क्रम का वर्णन मतलब आप सांख्य दर्शन की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो प्रकृति से महतत्व और फिर अहंकार और फिर बाद में 5 तन मात्राएं और फिर उसमें आकाश महाभूत की उत्पत्ति, ये जो बताया गया, तो ये कथन तो उस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। हम क्रमशः एक एक चीज को भी गिना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं, क्रम से बता सकते हैं। इस विषय में पहले भी बात हुई थी। तो हम कहें कि भाई ये घी कहां से उत्पन्न हुआ है, तो हम दूध से भी कह देते हैं, हम गाय से भी बोल देते हैं, घास से भी बोल देते हैं। और क्रम से देना चाहें तो भाई मक्खन से हुआ, दही से हुआ, दूध से घी निकला है, दही से निकला है, मक्खन से निकला है। तो प्रक्रिया तो बहुत सारी हो सकती है, पर उसमें कहीं कथन इससे भी कथन कह दिया जाता है, कहीं इससे भी कथन किया जाता है। ये प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश में भी उठाया गया है। तो उसके अंदर उनका समाधान इस दृष्टि से है कि कभी सृष्टि आकाश से, जब खंड प्रलय के संदर्भ को लेते हुए, कहीं सृष्टि आकाश तक प्रलय जाती है, वहां से बनती है, कहीं अग्नि तक जाती है और फिर निर्माण होता है तो अग्नि से होता है इत्यादि। तो जो महाप्रलय होगा वहां से तो फिर जो निर्माण होगा वो पूरा ही होना चाहिए, और खंड प्रलय में जितना जितना खंडित हुआ है वहां से आगे फिर से निर्माण होगा। तो वो भी एक दृष्टि है, उस तरह भी समाधान हो सकता है। और दूसरा कथन है, सारी की सारी चीजें बताना आवश्यक नहीं है। यहां केवल जो हमारे को दिखाई दे रही हैं चीजें, जो हमारी अभिव्यक्ति में आ रही हैं, केवल उनका कथन किया गया है महाभूतों का। और कोई? अच्छा जी, 27वें सूत्र में जो कहा कि जो अनंत वस्तु होती है वो परिणमित नहीं होती। अनंत का मतलब देश की दृष्टि से जो अनंत है, देश की, स्थान की दृष्टि से जो अनंत है वो परिणमित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर इसको मान लिया जाए कि वो हो जाती है, वो अनंत अनंत के रूप में परिणमित हो जाए? नहीं, अनंत अनंत के रूप में क्यों परिणत होगा? अनंत तो अनंत है ही। परिणत होगा तो कुछ और रूप में परिणत होगा, कुछ तो बदलाव आएगा उसमें। भाई जैसा है वैसा ही रहेगा तो उसको बदलाव थोड़ा ना बोलते हैं। अच्छा, और अगर उसमें बदलाव आएगा तो उसमें कुछ जोड़ तोड़ इधर उधर तो होगा ना, तो सावयव होगा। सावयव होगा। मान लीजिए लोहे का कोई ऐसा टुकड़ा है जिसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और कोई ऐसा हो जिसको मोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसको भिन्न भिन्न रूपों में बदल देंगे, नरम होगा तो जो जिसमें बदलाव आता है वो खंड वाली चीजें ही होती हैं, उसमें इधर उधर करेंगे तभी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और जो बिल्कुल एक रस है, अनंत है, वैसा का वैसा, उसमें बदलाव की कोई संभावना ही नहीं है। बदलाव होगा तो उसमें क्रिया होगी। किसी भी बदलाव के लिए क्रिया का होना जरूरी है। किसी भी परिवर्तन के लिए क्रिया का होना आवश्यक है। चाहे हमारे शरीर बढ़ रहे हैं या वृद्ध हो रहे हैं, या पेड़ बढ़ रहे हैं, या पानी गर्म हो रहा है, रोटी सिक रही है, सब्जी बन रही है, चावल बन रहा है, कुछ भी कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, वहां गति अवश्य होगी। परिणमन जहां होगा वहां गति अवश्य होगी, और उसमें किसी न किसी तरह से अग्नि भी होगी। तो बिना क्रिया के परिणमन नहीं हो सकता है। और परमात्मा जब सर्वव्यापक है, अनंत है, तो उसमें उस तरह की कोई क्रिया हो ही नहीं सकती है, बदलाव होगा ही नहीं उसके अंदर। अब जैसे फल आदि हैं वो रखे रहते हैं, बाहर से तो दिख रहा है वो रखे हुए हैं, लेकिन अंदर तो उनमें परिवर्तन हो रहा है। अंदर तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, वो गतियां हो रही हैं, परमाणुओं के अंदर हो रही है। दही भी जम रहा है, दूध रखा हुआ है, हमें लग रहा है कि दूध एक जगह स्थिर है, लेकिन दूध के अंदर वहां पर प्रक्रिया चल रही है, बदलाव हो रहा है, क्रियाएं हो रही हैं। क्रियाएं होती हैं तभी परिवर्तन आएगा, क्योंकि बिना परिवर्तन हो रहा है तो मतलब उसकी रचना के व्यूहन में बदलाव आ रहा है। संरचना में जो व्यूहन है, उसका स्थितियां हैं एक दूसरे परमाणुओं की, उसमें बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव तभी आ सकता है जब क्रिया हो। और परमात्मा में क्रिया हो ही नहीं सकती है, अपने आप में अनंत है। क्रिया तो तब उसमें एक देशी में ही संभव है, वो एक देशी है नहीं, उसमें कोई क्रिया होगी नहीं। क्रिया नहीं है तो उसमें कोई बदलाव भी नहीं आएगा। तो जो अनंत है, अनंत होने से उसमें क्रिया नहीं है, और क्रिया नहीं होने से उसमें कोई बदलाव परिणाम नहीं आ सकता है। ठीक है। फिर सावयव हेतु देने की बजाय निष्क्रिय होना हेतु ज्यादा दे सकते हैं। वो सावयव भी कह सकते हैं कि जो सावयव होता है, सक्रिय वो ही तो होगा जिसको सावयव होगा।
जो निरवयव है अपने आप में अंदर ही अंदर, उसमें कोई क्रिया नहीं हो सकती है। पानी है, स्थिर है, गर्म हो रहा है तो उसमें कणों में गतिशीलता शुरू हो जाती है, क्रिया होती है, क्योंकि वो सावयव है। और जो निरवयव है उसमें कुछ क्रिया नहीं होगी, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। वो भी दे सकते हैं कि निष्क्रियता के क्रियाशीलता भी दे सकते हैं, और अवयव वाला भी है वो भी दे सकते हैं। इन्होंने खंड खंड होने वाला है, अगर परिणामान होने वाला माना जाए तो परमात्मा टुकड़े वाला मानना पड़ेगा, खंड खंड सावयव मानना पड़ेगा। और जो सावयव है वो नित्य नहीं होता है, वो अनित्य ही होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर